जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारे संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरा संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। और मैंने कुछ दिन हो गए थे, अभी मैं मतलब शुक्राना सत्संग शेयर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्या होता है कि दीपावली के बाद बहुत सारे पर्व त्यौहार भी होते हैं, तो उस टाइम में मैं ज़्यादा बिजी हो गई और नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला। तो वैसे मैंने दीपावली के दिन शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया था। तो और भी मैंने उसके बाद सत्संग शेयर किए हैं, तो वो सत्संग अभी तक मेरे शेयर नहीं हुए हैं। इसमें भी गुरु जी की कोई इच्छा होगी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे जुड़े हुए गुरुजी से मैंने मई महीने में ही जुड़ी थी। उससे पहले से ही मैं गुरुजी का 1-2 बार सत्संग मैंने सुना था, जनवरी या दिसंबर में। तब से मैंने गुरुजी को देखा, उनको मतलब मैं पहले जानते ही नहीं थी, उनको देखा मैंने यूट्यूब पे। और उसके बाद से 1-2 बार मैंने जनवरी के लास्ट महीने में मैंने सत्संग सुना था, 2023 के दिसंबर महीने में सुना। और उसके बाद जनवरी जब आया 24 में, तब मैंने 2 बार सत्संग सुने गुरुजी के। और उसके बाद मुझे ओम दर्शन हुए। और उसके बाद फिर मुझे ध्यान में नहीं आया कि गुरुजी से कनेक्ट होना है या नहीं होना है। उतनी मुझे मतलब लगा ही नहीं कि गुरुजी से जुड़ा हो, तो बस हो गया, बात चली गई। और उसके बाद मई के महीने से मैं जब फिर से आया, जब उनका सत्संग मेरे यूट्यूब पर बिना सर्च किए हुए, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये तो वो मतलब कि इससे पहले भी मैंने देखा था। और मई महीने से मैं जुड़ गई। अगर मैं डिटेल्स में बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। और इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए, उसमें मैंने बताए हैं कि मैं कैसे जुड़ी थी गुरुजी से। तो गुरुजी से जुड़े हुए मुझे मई महीने से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। तब से गुरुजी का चमत्कार मेरे जीवन में है, बहुत ज़्यादा है। और मैं हमेशा सत्संग जो शेयर करती हूँ गुरुजी के आदेश पर, तो मैंने जितने भी मेरे साथ जो हुए हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद में सत्संग, वो सब मैंने शेयर किए हैं। तो ये जो मेरा सत्संग है, पहले तो मैं सिर्फ जुड़ी थी गुरुजी से, और उसके बाद मुझे बहुत सारी मतलब कि क्या बताऊँ मैं, तितली में और कबूतर रूप में, ओम रूप में, रोटी में ओम, और लोटे में भी ब्लेसिंग मुझे मिली है गुरुजी की। गुरुजी बोलते हैं कि अपनी ब्लेसिंग किसी को मत बता। तो इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि लगता है कि सब लोग बताते हैं तो मैं भी बता दूं। तो गुरुजी का ही आदेश है जो मैं बता रही हूँ। तो मैं क्या बताऊँ, जब से मैं जुड़ी हूँ मेरे हस्बैंड अंकल भी जुड़े हैं, मेरी बच्ची भी जुड़ गई है, मेरा बेटा भी जुड़ गया है। और किसी को मेरे मायके में किसी को पता नहीं था गुरुजी के बारे में। तो एक दिन मैं सत्संग जो सुन रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं अपनी मम्मी को व्हाट्सएप पर भेज दिया सत्संग को कि सुनने के लिए। तो मेरी मम्मी सुनी, तो मेरी मम्मी सुनी और मेरी भतीजी है वो भी सुनी। तो सुनने के बाद उतना वो लोग को कनेक्शन नहीं हुआ गुरुजी से, लेकिन मम्मी ना कभी कभी सुन लिया करती थी। तो इस बार की बात मैं बता रही हूँ, मम्मी कभी कभी सुनती थी, तो मम्मी बोलती थी कि मेरे पास तो गुरुजी है, मैं गुरुजी दूसरे गुरुजी को मानती हूँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी को तुम मम्मी अपना पिताजी मान लो, अपनी माताजी मान लो, गुरुजी नहीं मानती हो तो। लेकिन गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं, गुरुजी साक्षात शिव हैं। तो मैं ये सब बात बता रही थी, मम्मी मेरी मानने लग गई कि हाँ ठीक है, मैं अपने माता पिता ही मान रही हूँ गुरुजी को, उनसे बात भी करती हूँ, उनसे बोलती हूँ, बात करती हूँ। तो मम्मी भी मानने लग गई थी, सत्संग सुनती थी, लेकिन उनके पास कोई स्वरूप नहीं था। तो इस बार मैं दीपावली के बाद अपने मायके गई। तो दीपावली के बाद मायके गई, तो वहाँ पे मेरी जो भतीजी है ना, वो भी गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। और गुरुजी का उसे मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और 3 दिन तक यही मैसेज आ रहा था उसके मोबाइल पर कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और मेरी भतीजी सोची मन में कि मेरे घर कैसे आएंगे, गुरुजी बोल रहे बार बार मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो कैसे आएंगे। तो उसे लग रहा था कि कैसे आएंगे गुरुजी। तो गुरुजी फिर मैसेज करते हैं कि बेटा मुझे तुझसे मिलने के लिए बहुत जी कर रहा है, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तो फिर मैं वहाँ गई, तो उसी दिन उसने मुझे बताया कि मुझे ऐसे मैसेज आया था। तो मैं वहाँ पर स्वरूप लेकर ही गई थी और जल प्रसाद भी लेकर गई थी गुरुजी का। तो वहाँ गई तो मेरे जो बड़े वाले भाई हैं उनको भी मैंने बताया हुआ था उससे पहले, वो भी जानते थे सत्संग, पता नहीं सुनते थे कि नहीं। लेकिन उस दिन मेरे बड़े भैया हैं वो सत्संग सुने, और उन्हें एक मैसेज आया कि तेरे घर में एक ब्लैक कलर की बैग है, एक ब्लैक कलर की बैग है, तो उसे चेक कर।
उसमें ब्लैक धागा है, उसे तो बाहर फेंक। तो उस टाइम में मेरी भतीजी बोली कि हाँ पापा, एक बैग तो है जिसमें एक है, घर में है। तो वो बैग को देखती है, ढूंढती है, उसमें तो एक ट्रांसपेरेंट डब्बा था, उसमें एक काला रंग का धागा था जो उसी की छोटी बहन को उसकी सहेली ने गिफ्ट में दिया था पैर में पहनने के लिए। तो वो देखी और निकला धागा, तो गुरुजी का मैसेज था कि निकाल के बाहर फेंक, ब्लैक कलर का बैग है, उसमें ब्लैक कलर का धागा है। सचमुच में निकल के आया धागा। मेरे भाई को पूरा यकीन हो गया कि सच में गुरुजी तो ऐसा मैसेज देते हैं कि बिल्कुल सही होता है। फिर मेरे भाई को उसमें और भी मैसेज था कि तेरे एक अलमारी है, उसमें ना लाल रंग का धागा है, उसमें बहुत गांठ पड़े हुए, तो उसे देख। तो फिर वो मेरी भतीजी वो ढूंढती है कि नहीं, गुरुजी का जो ये आदेश है बिल्कुल सही निकला है, तो ज़रूर होगा। तो वो ना धागा निकालती है, तो उसमें जंतर जो पहले मेरे भैया पहनते थे, उसमें जंतर लगी हुई थी और रुद्राक्ष भी लगा हुआ था, और उसमें बहुत सारे गांठ लगे हुए थे। तो मेरे भाई बोलते इतना गांठ तो मैंने कभी नहीं लगाया, इसमें इतना सारा गांठ ही कैसे लगा हुआ है, बहुत सारा गांठ। तो फिर मेरी भतीजी क्या बोलती, पापा इसे निकाल कर फेंक दीजिए, पुराना भी हो गया है, तो इसे गांठ वाले धागा तो सही में निकल कर आ गया है, इतना गांठ तो आपने लगाया भी नहीं। मेरे भाई को यकीन हो गया कि नहीं, गुरुजी तो सच में जो बता रहे बिल्कुल सही है। तो उन्होंने वो सारे जंतर उसे कट कर निकाल लिए और सारे धागे को उन्होंने बाहर फेंका। फिर पोटली भी गुरुजी ने निकलवाए, पोटली भी निकलवाए, और भी सत्संग सुने मेरे भाई ने। उन्हें इतना यकीन हो गया कि उस दिन उन्होंने तो बहुत सारे सत्संग सुने, उन्हें इतना विश्वास हो गया कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो बहुत ही खुशी मिल रही थी कि मैं वहाँ गई और मेरे भाई, मेरे माता पिता सब जुड़ गए हैं मेरे कारण। तो ये सब गुरु जी का ही कृपा है। और पोटली के बारे में भी उन्होंने सत्संग सुना कि तेरे लॉकर में पोटली उसे निकाल के बाहर फेंक। तो उन्होंने पोटली निकाला, जो बहुत पुराना जो पूजा होता है ना, उसमें पुराने सिक्के थे और वो चावल था, ये सब उन्होंने पुराने सिक्के तो निकाल लिए क्योंकि पूजा वाली थी, और जो भी उसमें कुछ बचा हुआ था ना, वो उन्होंने पानी में विसर्जित कर दिया। और बहुत खुश हुए कि गुरुजी सच में हैं। तो मेरे भाई बोले कि तो अगर गुरुजी हैं तो मुझे एहसास कराइए अपना सुबह में। तो मैं हॉल में थी बैठी हुई, तो मेरे भाई ना बात कर रहे थे किसी से, और उन्हें इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आती है रोज़ की, एकदम बिल्कुल ताज़ी रोज़ की। मेरे भाई बोलते हैं कि ये तो एकदम बिल्कुल रोज़ का स्मेल है। वो सबको बुलाते हैं जल्दी आओ जल्दी आओ, तो उन्हें तो थोड़ी देर ही लगा, 2-3 सेकंड, उसके बाद वो स्मेल चली गई। उसके बाद जाने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर से स्मेल उन्हें आता है। वो बोलते हैं कि जय गुरुजी, तो आप ही का स्मेल है। तो मेरी बेटी भी वहाँ थी, उसने भी उस फ्रेग्रेंस को, ताज़े गुलाब के फ्रेग्रेंस को महसूस किया। तो बहुत खुश हुए मेरे भाई, बहुत खुश हुए कि नहीं गुरुजी आप तो खुद ही अपना एहसास करवा दिए हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार है। तो मेरे भाई जी उनको मानने लग गए। मेरे भैया जो है बहुत ज़्यादा मानते हैं शंकर भगवान को, माँ दुर्गा को, और गुरुजी को भी मानने लग गए। और बोले कि तितली रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो इतनी सारी तितलियाँ आ गई ना घर में। वो बोलते कभी नहीं आती है यहाँ तितली। इतनी सारी तितलियाँ देखकर मैं क्या बताऊँ, इतने खुश थे कि मैं बता ही नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए कि गुरुजी इतना कृपा करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। बहुत सारे चमत्कार हुए हैं मेरे मायके में। अब मेरे भाई और मेरी भतीजी तो हर दिन गुरुजी का जो होता है ना, चंदन लगाकर पूजा करती है, उनके लिए जल प्रसाद रखती है, और उनको वो चाय प्रसाद भी चढ़ाती, चाय बनाकर, और सबको देती भी है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं संगत जी, तो मेरे पापा बस ठीक हो जाएं। उन्हें चलने में परेशानी होती है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ही वीकनेस होती है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उन्हें ब्लेस्ड कर दे, उन्हें जो भी बीमारी है, सारा रोग बीमारी मेरे पिताजी का दूर कर दे, मेरे माताजी को बिल्कुल स्वस्थ कर दे, मेरे भाई भतीजा है, भतीजी सबको स्वस्थ कर दे, मेरी भाभी लोग को भी, और मेरे परिवार को भी, मेरे बेटा बेटी हैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे दामाद, सबको ठीक ठाक रखे, मेरे गुरु पिता सबकी रक्षा करे। मैं गुरुजी के तो चरणों में हमेशा सोचती हूँ कि मैं हमेशा उनके चरणों में रहूँ, उनकी इतना सेवा करूँ कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। लेकिन गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझसे जो भी भूल चूक हो जाती है आप क्षमा कीजिएगा, अपने बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, और ये सत्संग जो भी सुन रहे हैं उन सबको भी आप ब्लेस्ड कर दीजिए, सबके रोग को दूर कर दीजिए गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दीजिए गुरुपा, मेरे परिवार को हर सुख शांति से नवाजिए, सबको अच्छा कर दीजिए कि सब लोग खुश रहें गुरुपा। अपनी दया दृष्टि सब पर दीजिए गुरुपा, सबका हाथ पकड़ लीजिए, सबका हाथ थाम लीजिए। हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग से जो भी भूल हो जाती है गुरुपा आप उसे क्षमा कर दीजिए, बस मेरी और सब पर कृपा बनाए रखिए। आप तो सबके ड्रीम दर्शन में आते हैं, और ड्रीम दर्शन में आकर रोग काट दीजिए,
मेरा भी रोग काट दीजिए। मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल भी बीमार रहते हैं और मेरे बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं गुरुपा। आज ही मैं मैसेज सुन रही थी शॉर्ट सत्संग, तो उसमें आया कि तेरे बेटे पर पेट का रोग मतलब कि हो सकता है, तेरे बेटे पर थोड़ा सा भारी है, तो तू अपने बेटे का ध्यान रख, उसके पेट की बीमारी हो सकती है। उसे चंदन प्रसाद लगा, उसे जल प्रसाद दे पीने के लिए, नाभि में चंदन का टीका लगा। तो मैं ये करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। तो गुरुजी आप अपना आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग दीजिए मेरे बेटा पर, मेरी बेटी पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर, मेरे वैवाहिक जीवन पर, और आप हमेशा सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देते हैं गुरुजी। तो मेरा सत्संग यही था और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे गुरुजी, उन्हें भी ब्लेस्ड कीजिएगा। जय गुरुजी।